बाग में अलग अलग मांगों को लेकर छात्रों का आंदोलन जारी है, लेकिन अब छात्र नेताओं को एक मंच पर लाने की पहल भी की जा रही है। देखिए, बता दें कि रोशन आनंद ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि अगर छात्र नेता एकजुट होते हैं तो वह खुद गर्दनी बाग पहुंचकर छात्रों के साथ खड़े भी हो जाएंगे। आखिर उन्होंने सरकार और छात्र नेताओं से क्या अपील की है, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं फरीदा गजर। इस वक्त आप जुड़े हुए एक न्यूज 24 के साथ। देखिए, बिहार में छात्रों और अभ्यर्थियों की मांगों को लेकर आंदोलन लगातार जारी है। पटना के गर्दनी बाग में अलग अलग टेंट और मंचों पर कई मुद्दों को लेकर छात्र धरना पर बैठे हुए हैं। इसी बीच शिक्षक और ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रोशन आनंद ने छात्र नेताओं से व्यक्तिगत मतभेद भुलाकर एक साथ आने की अपील भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि अगर छात्र नेता एकजुट होते हैं तो वह भी उनके आंदोलन में शामिल होने के लिए गर्दनी बाग भी पहुंच जाएंगे। दरअसल बता देते हैं कि पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पर इस समय छात्रों और अभ्यर्थियों के कई आंदोलन चल भी रहे। किसी की मांग बीपीएससी टीआरई 4 से जुड़ी हुई है तो कोई बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है। इसके अलावा बीएसएससी में नई वैकेंसी, लाइब्रेरियन भर्ती और पीएचडी होल्डर से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इन अलग अलग आंदोलन के बीच अब सबसे बड़ी चुनौती छात्रों की एकजुटता की बन गई है। रोशन आनंद ने इसी मुद्दे को उठाते हुए छात्र नेताओं से कहा है कि व्यक्तिगत मतभेदों को पीछे छोड़कर छात्र हित को सबसे ऊपर रखना चाहिए। रोशन आनंद का कहना भी है कि जब अलग अलग टेंट में अलग अलग आंदोलन चलते हैं तो छात्रों के सामने भी असमंज की स्थिति बनती हुई रहती है। उन्हें समझ नहीं आता है कि आंदोलन किस दिशा में शामिल हो रहा जा रहा है। बता देते हैं कि उन्होंने अपील भी की है कि अगर सभी छात्र नेता एक मंच पर आते हैं और अपनी जायज मांगों को मिलकर सरकार के सामने रखते हैं तो उनकी आवाज ज्यादा मजबूत भी होगी। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि आंदोलन का रास्ता शांतिपूर्ण और संवैधानिक ही होनी भी चाहिए। रोशन आनंद ने सरकार से भी छात्रों के साथ बातचीत करने की अपील भी कर दी है। इसके साथ ही उनका कहना है कि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत से निकाला जा सकता है। सरकार को आंदोलन कर रहे छात्रों की बात सुननी चाहिए और संबंधित विभागों के साथ बैठकर समाधान निकालने की कोशिश भी करनी ही चाहिए। गर्दनी बाग में चल रहे आंदोलन में टीआरई 4 की परीक्षा से जुड़ी हुई मांगे भी सबसे अहम रही है। कुछ अभ्यर्थियों की एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं तो वहीं बीपीएससी की 17वीं परीक्षा को रद्द करने की और बीपीएससी में वैकेंसी निकालने और लाइब्रेरियन की भर्ती जैसी मांगे भी उठा रहे हैं। इसके अलावा पीएचडी होल्डर्स की मांगों को लेकर कुमुद पटेल आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। आंदोलनकारियों के मुताबिक उनका अनशन भी लगातार आगे भी बढ़ रहा है और ऐसे में अलग अलग मांगों को लेकर चल रहे इन आंदोलनों के बीच एक साझा मंच बनाने की कोशिश काफी अहम भी मानी जा रही है। देखिए, बता देते कि रोशन आनंद ने अपने पुराने छात्र आंदोलन का भी जिक्र किया है। उन्होंने दावा किया है कि छात्रों के हित में आवाज उठाने के कारण उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज भी हैं। उन्होंने कहा भी है कि अगर छात्रों के लिए आवाज उठाने के दौरान एक और मामला भी दर्ज हो जाए तो उन्हें इसकी चिंता नहीं होगी। उन्होंने साफ कहा है कि उनकी पहचान छात्रों से बनी है और छात्रों के भविष्य से जुड़े हुए मुद्दों पर वह आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा ऐलान उन्होंने तब किया है जब उन्होंने कहा है कि अगर छात्र नेता आपसी मतभेद खत्म करके एक मंच पर साथ आते हैं तो वह खुद गर्दनी बाग पहुंचेंगे भी और आंदोलन कर रहे छात्रों के साथ खड़े भी होंगे। अब देखना काफी दिलचस्प होगा कि रोशन आनंद की इस अपील का छात्र संगठनों पर कितना असर होता है। क्या अलग अलग मांगों को लेकर चल रहे आंदोलन एक मंच पर आ पाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो क्या सरकार पर छात्रों की मांगों को लेकर दबाव और भी बढ़ जाएगा। तो गर्दनी बाग में चल रहे छात्र आंदोलन के बीच अब एकजुटता की आवाज उठी है। रोशन आनंद ने छात्र नेताओं से मतभेद छोड़कर एक मंच पर आने की अपील भी की है और साथ ही छात्रों के एकजुट होने पर खुद आंदोलन में पहुंचने का ऐलान भी कर दिया है। लेकिन अब आप बताइए कि क्या आपको लगता है कि छात्र आंदोलन को एक मंच पर आकर संयुक्त रूप से अपनी मांगे सरकार के सामने रखनी चाहिए? क्या इससे आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 24। हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।